आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है सूरजपुर नामक गांव की, जहां मंजीत अपने दादाजी के साथ रहता था। मंजीत के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह अपने दादाजी के साथ रहता था। उसके दादाजी ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे, लेकिन वे ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण सब्जी बेचने का काम करते थे। अब क्योंकि वह सब्जी बेचते थे तो उनकी ज्यादा कमाई नहीं थी। वह मंजीत को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मंजीत का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करा दिया। लेकिन यह बात मंजीत को पसंद नहीं आई और मंजीत कहता है, दादाजी, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। आपने मेरा सरकारी स्कूल में दाखिला क्यों कराया? वहाँ मैं फिर भी कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि वहाँ के स्कूल के टीचर कुछ नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ खाते पीते रहते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं करवाते। ऐसा नहीं है मन, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है। हर सरकारी स्कूल खराब नहीं होता जहाँ टीचर सिर्फ टाइम पास के लिए आते हो। और मैंने पता करा है, इस स्कूल में टीचर बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन शर्त यही होती है कि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ने वाला होता है तो वो कहीं भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता है। इसीलिए बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जो तुझे समझ में नहीं आता वो अपने मास्टर जी से पूछ लेना और मेहनत करके पढ़ाई करना। दादाजी देख लीजिए, अगर वहाँ पर टीचर मुझे अच्छे से नहीं पढ़ा पाए तो मैं फिर स्कूल जाना बंद कर दूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुझे वहाँ सही ना लगे तो मैं किसी और स्कूल में तेरा दाखिला करा दूंगा, लेकिन अभी तू जाकर पढ़ के देख ले, और साथ में ये भी कि वहाँ के टीचर सही से पढ़ाते हैं या नहीं। जैसा कि मंजीत के दादाजी ने मंजीत को बोला था, उस स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता था। धीरे धीरे मंजीत अपना स्कूल पार करके कॉलेज में दाखिला ले लेता है। उसके दादाजी अब बूढ़े हो चुके थे, तो अब ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। तो मंजीत अपने मन में सोचता है, अब दादाजी भी बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र भी हो गई है, तो सब्जी की दुकान अब मैं ही देखा करूंगा। पहले मैं अपने कॉलेज जाया करूंगा और फिर आकर अपनी सब्जी की दुकान को देखा करूंगा। फिर मंजीत बहुत मेहनत करने लगा। एक दिन उसके दादाजी उससे पूछते हैं, बेटा मंजीत, तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? तुझे तो सरकारी स्कूल पसंद नहीं था, पर अब तूने सरकारी कॉलेज में ही दाखिला ले लिया। तू प्राइवेट में ले लेता, अब तो हमारे पास थोड़े पैसे भी हैं। नहीं दादाजी, मैं ये बात समझ चुका हूँ कि सरकारी स्कूल में या सरकारी कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो मैं प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा पैसे क्यों खर्च करूं? वो पैसे हम संभाल कर रखेंगे, कभी ना कभी हमारे काम ही आ जाएंगे, और मैं इसी कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा दादाजी। उसके दादाजी यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। मंजीत बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था, लेकिन कहते हैं ना कि ये उम्र ही ऐसी होती है जहाँ पर पैर फिसलते देर नहीं लगती। मंजीत को भी अपने कॉलेज में अंजलि नाम की लड़की बहुत पसंद थी। अंजलि एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अंजलि का एक बॉयफ्रेंड भी था, वह भी अच्छे परिवार से था, जिसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। लेकिन मंजीत अपने मन को बहुत समझाता है कि वह लड़की उसके स्टेटस से बहुत बड़ी है, लेकिन कहते हैं ना, प्यार के आगे सर झुक जाता है। मंजीत एक दिन अपने दिल के हाथों मजबूर था और उसने मन में सोचा कि मैं अंजलि को अपने दिल की बात बताकर रहूंगा। और वह अंजलि के पास जाकर कहता है, अंजलि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ मंजीत, बोलो, क्या कहना है तुम्हें? अंजलि, दरअसल मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज मैंने बहुत हिम्मत करके सोचा कि मैं तुम्हें अपने मन की बात कहूँ। अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत अमीर हो और मैं गरीब, लेकिन मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि शायद मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। आई रियली लव यू अंजलि। अंजलि मंजीत को बिना कुछ कहे चुपचाप चल देती है और दूर चलकर वो मुड़कर मंजीत से कहती है, मैं अपना जवाब शाम को तुम्हारी सब्जी की दुकान पर आकर दूंगी। इतना कहकर वो मुस्कुराकर चली जाती है। फिर मंजीत
अंजलि का भी सब्री से इंतजार कर रहा था और मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि अंजलि लास्ट में मुस्कुरा कर गई थी। उसे लगता है कि शायद अंजलि भी उसे पसंद करती है और वह बहुत खुश हो रहा था। उसके दादा भी उसकी खुशी को देखकर बार बार उससे पूछ रहे थे, अरे क्या बात है मंजीत बेटा, आज तो तेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए तू मन ही मन में मुस्कुरा रहा है? जरा हमें भी तो बता। दादाजी आप बस पूछिए मत, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है और मैं किस लिए खुश हूँ आपको जल्दी पता लग जाएगा। बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? तू किस सरप्राइज की बात कर रहा है मेरे बच्चे? इतना ही बोलते हैं दादाजी और मंजीत की सब्जी की दुकान के सामने दो गाड़ियां आकर रुकती हैं। मंजीत देखता है एक गाड़ी में से अंजलि उतरती है और दूसरी गाड़ी में से अंजलि का बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्त उतरते हैं और अंजलि अपने दोस्तों से कहती है, आ जाओ दोस्तों आ जाओ, आज तुम्हें एक बहुत बड़े आशिक के बहुत बड़े शॉपिंग मार्केट में लेकर जाती हूँ। दुनिया की सबसे बेस्ट सब्जी मिलती है यहाँ। ये देखो मेरा सबसे बड़ा आशिक जो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। आपको पता है ये सुबह आकर मुझे बोलता है कि मुझसे प्यार करने लगा क्योंकि यह मेरे बिना नहीं रह सकता। ये मुझे बहुत प्यार करता है। देखो इस सब्जी वाले की औकात। इस सब्जी वाले ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसमें और मुझ में कितना फर्क है। मंजीत यह सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। इतने में ही अंजलि का बॉयफ्रेंड उसके दादाजी का कॉलर पकड़कर कहता है, सुन रे बूढ़े, तूने अपने लड़के को इतना कुछ सिखाया है, लेकिन क्या तू इसे ये सिखाना भूल गया कि अपनी औकात से ज्यादा सपने ना देखे? जमीन पर रहकर आसमान को छूने की बात कर रहा है। एक सब्जी वाले का पोता एक बिजनेसमैन की लड़की से प्यार करने की गलती कैसे कर सकता है भला? तूने इसे ये नहीं सिखाया। आज तो हम इसे छोड़ रहे हैं। अगली बार इसने ऐसी हरकत करी तो इसका पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ चला गया। हा 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 हा। मंजीत के दादाजी यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें उसकी यह बात खल जाती है और धीरे धीरे अंदर ही अंदर वह खत्म होने लगते हैं और एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अपने दादाजी को खोने के गम से मंजीत भी पूरी तरह टूट जाता है और अपने मन में डिसाइड करता है कि अंजलि ने उसका प्यार इसलिए ठुकराया क्योंकि वह गरीब था। उसके दादाजी की इतनी बेइज्जती करी क्योंकि हम गरीब थे। अब वो बड़ा आदमी बनकर दिखाएगा जिसके सामने सब सर झुकाकर चलेंगे, जो सब उसे सैल्यूट करेंगे। और वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है, दिलो जान से मेहनत करता है। अंजलि की शादी भी उसके बॉयफ्रेंड से हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद अंजलि के पति को पुलिस पकड़कर ले जाती है। फिर अंजलि को पता चलता है कि जो भी पैसा उसके पति के हैं उसने गलत कामों से कमाया है, फ्रॉड करके कमाया है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अपने पति को कैसे बचाए और वह डीएम ऑफिस जाती है। जैसे ही वह ऑफिस में एंट्री करती है तो देखती है कि डीएम की कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि मंजीत बैठा था और अंजलि उसे कहती है, मंजीत तुम यहाँ, क्या तुम ही नई डीएम हो? हाँ मैं ही नया डीएम हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो अंजलि? तुम्हें आज मुझ गरीब की कैसे याद आ गई? सॉरी, गरीब सब्जी वाले की कैसे याद आ गई आपको? मंजीत मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उस दिन। मैंने तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया, पर मुझे इस टाइम तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। दरअसल मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए थे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे दरखास्त करती हूँ कि किसी भी तरीके से तुम मेरे पति को बचा लो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हूँ। क्यों अंजलि, आज तुम मेरे पैर क्यों पड़ रही हो? मैं तो एक मामूली सब्जी वाला हूँ ना, जिसका तुम लोगों ने मजाक बनाया था। इतना मजाक बनाया था कि मेरे दादाजी उस सदमे को सहन नहीं कर पाए और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज अंजलि तुम मुझसे अपने पति के लिए भीख मांग रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पति को कम से कम सजा हो। देखो बचेगा तो वो नहीं, सजा तो उसे मिलेगी क्योंकि उसने ऐसे गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो ज्यादा दिन जेल ना जाए। अब बस ऐसा होगा कि जितना भी तुम्हारे पास पैसा, जमीन, जायदाद है, तुम्हें सब गवर्नमेंट को जमा करना होगा और तुम्हारे पति की मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम सजा हो। अंजलि मंजीत को बहुत बहुत धन्यवाद कर चली जाती है और बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने उसके साथ कितना गलत किया और मंजीत फिर भी उसकी मदद के लिए तैयार है।
दोस्तों, इसलिए कहते हैं कभी किसी भी गरीब का मजाक मत बनाओ, क्योंकि ये वक्त है, कभी भी पलट सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।